कुछ मर्दवादी बहतुओं ने महिलाओं का अस्तित्व दकियानूसी दलदल में फेंक दिया है। ऐसे में किरण राव की फिल्म लापता लेडीज इस दलदल में गले तक धंस कर महिलाओं का अस्तित्व तलाशने की कोशिश कर रही है। इसके लिए उसके पास 3 प्रमुख किरदार हैं, पुष्पा रानी, फूल कुमारी और दीपक। आइए देखते हैं कैसी लगी फिल्म हमने ली है देख। 1 मार्च को रिलीज हुई, यानी आज ही के दिन। जैसा कि ट्रेलर में दिख रहा है, दीपक की शादी फूल कुमारी से होती है। जिस ट्रेन से दोनों आ रहे होते हैं उसी में एक और दुल्हन है, नाम है पुष्पा रानी। पुष्पा ने भी फूल की तरह ही लंबा घूंघट काट रखा है। धोखे से दीपक फूल की जगह पुष्पा को ट्रेन से उतार लेता है, यानी दुल्हन बदल जाती है, माने लेडीज हो जाती हैं लापता। एक जानबूझकर लापता होने की कोशिश करती है और दूसरी सच्ची मुच्ची में। इन सब के चक्कर में थाना पुलिस होता है, खोई हुई स्त्रियों की खोजबीन शुरू होती है। इस ट्रेजिडी से पनपती है कॉमेडी। हमारे होनहार पुरखे चार्ली चैपलिन कह गए हैं, लाइफ इज अ ट्रेजिडी व्हेन सीन इन क्लोज अप बट कॉमेडी इन लॉन्ग शॉट। इसी का इस्तेमाल किरण राव ने फिल्म में किया है। यदि आप इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखेंगे तो ये कॉमेडी दिखेगी। थोड़ा करीब जाकर इसकी लेयर्ड स्टोरी टेलिंग समझेंगे तो इसके हर फ्रेम में ट्रेजिडी नजर आएगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आगे के तमाम शब्दों में आपको इसकी झलक मिल जाएगी। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए पिक्चर देखनी पड़ेगी। बहरहाल किरण राव ने डिटेलिंग पर पूरा जोर दिया है। इसका एक उदाहरण दे देते हैं। पुष्पा के नाखूनों पर कैमरा क्लोज जाता है, देखकर लगता है इन हाथों से बर्तन मांजे गए हैं। घिसे हुए नाखूनों की नेल पॉलिश घिसी हुई है। अमूमन इतनी बारीकी फिल्मों में देखी नहीं जाती। गांव का सेटअप जैसा होना चाहिए उसे ठीक उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। प्रोडक्शन डिज़ाइन फेक नहीं लगता, प्रॉप प्लेसमेंट भी ठीक जगह किए गए हैं। सिर्फ मुझे 2001 की कहानी में मोबाइल फ़ोन का दहेज में दिए जाना थोड़ा अखरा, मतलब 2001 में फ़ोन आ गए थे, लेकिन उसमें बात यह है कि एक गांव का सेटअप है, वहां से फ़ोन दिया जा रहा है। ये थोड़ा सा अखरने वाली बात है, लेकिन फिल्म मेकर को इतनी क्रिएटिव लिबर्टी मिलनी चाहिए। ट्रेन के अंदर के शॉट्स मुझे निजी तौर पर बहुत पसंद आए। ज़्यादातर फिल्मों में ट्रेन के डिब्बे के अंदर कैमरा स्टिल रखा जाता है और ऑब्जेक्ट मूव करता है जब तक वो कोई एक्शन शॉट ना हो। यहाँ कैमरा और ऑब्जेक्ट दोनों मूव कर रहे हैं। चलती हुई ट्रेन के एक कम स्पेस में कैमरे की सफाई सुंदर है। इसके लिए सिनेमेटोग्राफर विकास नवलखा को बधाई। हालांकि किरण का कहना है कि ट्रेन वाले सीन्स जब शूट हो रहे थे तो विकास को कोविड हो गया था। उन्होंने ऑनलाइन ही डायरेक्शन दिया था जो कैमरा ऑपरेट कर रहे थे उनको। इसके अलावा कुछ जगहों पर कैमरा एंगल्स के जरिए कॉमेडी पैदा की गई है। लापता लेडीज की कहानी विप्लव गोस्वामी ने लिखी है। अगर आप अखबार पढ़ते रहे हैं तो शायद ऐसी कहानियां आपने पढ़ी हों, पर स्नेहा देसाई के स्क्रीन प्ले ने इस कहानी को जीवन कर दिया है। रेल की रफ्तार से भागते हुए स्क्रीन प्ले में भी एक स्थिरता है। सब टेक्स्ट की थोड़ी कमी है, पर इस कमी को स्नेहा देसाई ने अपने किरदारों और दिव्यनिधि शर्मा के साथ मिलकर लिखे संवादों से पूरा कर दिया है। स्नेहा ने रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाली मंजू का एक मजबूत किरदार गढ़ा है। पथरीले जीवन से गुजरकर वो भी पत्थर हो गई है। उसके डायलॉग्स पितृसत्ता पर चोट करने वाले हैं। एक जगह वो फूल से कहती है, इस देश में बहुत सालों से लड़कियों के साथ एक फ्रॉड चल रहा है, भले घर की बहू। मंजू के किरदार का पथरीलापन, अल्हड़पन, अक्खड़पन और प्रेमिलता छाया कदम ने बखूबी निभाई है। उनके बारे में सबसे पहले बता रहा हूं क्योंकि वो ही इस फिल्म का सब टेक्स्ट है। उनके हेल्पर छोटू की भूमिका में सत्येंद्र सोनू ने भी अर्थपूर्ण अभिनय किया है। बहरहाल मंजू जैसे पथरीले किरदार के बीच फूल कुमारी जैसा कोमल कैरेक्टर भी फिल्म में है। उसका भोलापन और मासूमियत तमाम हिंदुस्तानी लड़कियों की दास्तान है। नितांशी गोयल ने इस किरदार के इनोसेंस बराबर पकड़ी है। कमाल बात यह है, फिल्म की शूटिंग के वक्त वो महज 14 साल की बच्ची थी, पर उनकी एक्टिंग में प्रौढ़ता की झलक है। उन्हें अभिनय यात्रा में बहुत दूर तक जाना है। फूल जितनी मासूम है, पुष्पा उतनी ही चपल। इस किरदार को देखकर मजाज की याद आती है जब वो कहते हैं, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। घूंघट के झरोखे से सिर्फ पुरुषों के जूते देख पाने वाली पुष्पा के आसमान में उड़ने के सपने हैं। दीपक की माँ के जैसे पैट्रियार्की उसका मन बांध नहीं सकी है। उसे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। इस आग को प्रतिभा ने बखूबी अपनी आंखों में उतारा है। उन्होंने पुष्पा के किरदार में कभी न झुकने वाले अप्रोच को स्क्रीन पर साधने की सफल कोशिश की है। अभी हम दीपक की मम्मी की मानसिक जकड़नों की बात कर रहे थे। ऐसे किरदार शायद आज से 10 साल पहले, 10 या 20 साल पहले छोटे शहरों में भी मिल जाते, या कौन जाने आज भी मिल जाए कुछ जगहों पर गांव में पक्का ऐसे किरदार मिलेंगे। दीपक की मां बनी गीता अग्रवाल शर्मा जब कहती हैं,
क्या अब औरतों की पसंद का भी खाना बनेगा? उनके मुंह से बहुत रियल लगता है। दीपक के रोल में स्पर्श श्रीवास्तव है। इससे पहले हमने उन्हें जमतारा में देखा है। स्पर्श का काम मनमोहक है, जैसा विक्रांत मैसी का 12th फेल में था। स्पर्श ने दीपक के किरदार को भरोसा करने लायक बनाया है। उन्हें दीपक के कैरेक्टर में देखकर लगता है कि वो अपने निर्णयों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज है, पर दिल उसका बहुत साफ है। वो कुछ भी करेगा, फूल के साथ धोखा नहीं करेगा। स्पर्श की अदाकारी के लिए उन्हें फुल मार्क्स। रवि किशन इस फिल्म की जान है। उन्होंने फिल्म में दरोगा मनोहर के किरदार को अचानक से महत्वपूर्ण बना दिया है। शायद उनकी जगह कोई और इस किरदार को निभाता तो इस किरदार का महत्व, इस दरोगा वाले किरदार का महत्व कम हो जाता। उनकी एक्टिंग की प्रशंसा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि फिल्म देखकर आप लोग खुद उनके लिए तारीफों के पुल बांधेंगे। दुर्गेश कुमार पंचायत वाले बनराकस लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले हमने उन्हें भक्षक में एक अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस देते हुए देखा था। अब यहाँ भी वही आलम है। लापता लेडीज में कुछ जगहों पर व्यंग का अतिरेक लगा, जबरदस्ती फिट कराई गई बातें नजर आईं, जैसे सरकार के शहरों के नाम बदलने वाली बात ही ले लीजिए। खुद को महत्वपूर्ण साबित करने के लिए ऐसे सतही व्यंग्यों की जरूरत पिक्चर को कुछ खास थी नहीं। ऐसे ही एकाध जगह गाने थोड़ा अनफिट लगे, माने म्यूजिक बढ़िया है लेकिन उनकी प्लेसिंग सटीक नहीं है। फिर भी नजरअंदाज की जा सकने वाली अपनी छुटपुट खामियों के साथ लापता लेडीज मस्ट वॉच और मस्त फिल्म है। इसे देखने के 5 प्रमुख कारण अंडरलाइन किए देते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि बहुत लंबा रिव्यू हो गया तो 5 मोटा मोटा कारण। किरण राव का नायाब निर्देशन, स्नेहा देसाई की शानदार लिखाई, रवि किशन समेत सभी कलाकारों का अव्वल अभिनय, ग्राम्य जीवन की विश्वसनीयता की झलक, चुटेली व्यंगिक से लबालब भरे संवाद। तो देर किस बात की, अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाइए और पिक्चर का लुत्फ उठाइए। शुक्रिया।